हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो बेस क्लास 1 है, ये बेस क्लास 2 है, ये बेस क्लास 3 है। इन तीनों क्लास को हम डायरेक्ट क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीपल कहा गया। सिंगल इनहेरिटेंस में सिर्फ हम एक ही बेस क्लास को डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस की चेन बनती है, मतलब एक बेस क्लास को डायरेक्ट क्लास कॉल करा, फिर इस डायरेक्ट को दूसरी डायरेक्ट क्लास इनहेरिट कर लेती है। तो ऐसे सिचुएशन को हम मल्टीपल कहते हैं। तो मल्टीपल डिफरेंट है। मल्टीपल क्या है कि तीन बेस क्लास है जिसको हमने एक क्लास डायरेक्ट क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब चौथी क्लास में तीनों क्लास को कॉल, तीनों क्लास की प्रॉपर्टीज, तीनों क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस is the process of driving a new class that inherit the attributes from two or more class, कि दो या दो से ज़्यादा क्लास के एट्रीब्यूट्स को हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं किसी भी एक क्लास डायरेक्ट क्लास के अंदर। एक क्लास कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास बेट, हमारे पास एक बेट नाम की क्लास है, इज ड्राइवेड, जो ड्राइवेड है फ्रॉम बेस क्लास मैमल एंड विंगेड एनिमल। ये मैमल और विंगेड एनिमल हमारे पास दोनों बेस्ट क्लास है, और जो बैट है वो ड्राइवेड है। अब वो ड्राइवेड किससे है? मैमल और विंगर से। इस डायग्राम में आप देखिए, एक मैमल क्लास है जो बेस्ट क्लास है, एक विंगेड एनिमल है वो भी बेस्ट क्लास है। इन दोनों बेस्ट क्लास को ड्राइवेड कर रखा है बेड क्लास, मतलब दोनों क्लास इनहेरिट हो रही है इन द बेड क्लास के अंदर। मतलब क्या हो रहा है कि बेड क्लास मैमल क्लास और विंगेड एनिमल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने भी एट्रीब्यूट्स है, जितने भी मेंबर फंक्शंस है, जितने भी मेंबर वेरिएबल है, वो सारा यूज बेड क्लास कर सकता है। इसका एग्जांपल देखिए आप, क्लास मैमल, हमने एक मैमल क्लास बना रखा है जिसके अंदर एक मैमल जो बना रखा है। यहाँ पर नोटिस करो कि मैमल और क्लास नेम सेम है, बट नॉट रिटर्न टाइप, मैंने कोई रिटर्न टाइप पुट नहीं कर रखा है यहाँ पर। तो मतलब क्या हो गया, मैमल इज नॉट फंक्शन, मैमल इज ए कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, या कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसका एक टेक्स्ट प्रिंट कर दिया, जो टेक्स्ट के मैमल कैन गिव डायरेक्ट बर्थ। हमने एक दूसरी क्लास बना दी विंग एनिमल। उस विंग एनिमल क्लास के अंदर भी हमने एक विंग एनिमल नाम का कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया। अब हम देखो क्लास बेट, अब यहाँ पर क्लास क्या हो रही है, बेट, जो डायरेक्ट क्लास है फ्रॉम द विंगेड क्लास और एनिमल मैमल क्लास। तो बेट क्लास ने पब्लिक मैमल को कॉल करा, इनहेरिट करा, और पब्लिक विंगेड को एनिमल को इनहेरिट करा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंशन हो गया कि एक डायरेक्ट क्लास बहुत सारी बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है एक साथ। फिर हमने क्या करा, बेट बी वन जैसे कॉल करा तो ये जितने भी बी1 के अंदर इनहेरिट है उन सब के फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गए, बिकॉज हमने बात करी कि कंस्ट्रक्टर बना रखा है, जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। और उसका आउटपुट क्या आएगा, मैमल कैन गिव डायरेक्ट बर्थ और विंगेड एनिमल कैन फ्लाई। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए, यहाँ पर फंक्शन ओवरराइडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कि द मोस्ट obvious problem with the multiple inheritance occur during the function overriding। फंक्शन ओवरराइडिंग के सामने उसके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि सपोज टू बेस क्लास हैव सम फंक्शन, दो बेस क्लास से दोनों ने सेम फंक्शन रख दिया, इज नॉट ओवरराइडिंग इन डायरेक्ट क्लास, और डायरेक्ट क्लास में ये ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। तो इफ़ यू ट्राई टू कॉल द फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट क्लास, जितने भी डायरेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कंफ्यूज हो जाएगी कौन से फंक्शन को मैं कॉल करूँ। कंपाइलर शो एरर, जिससे क्या करेगा, कंपाइलर एक एरर शो करेगा। इसको हम बेस्ट एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास क्लास बेस, एक क्लास बेस है जिसका हमने एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम है सम फंक्शन। फिर क्लास बेस, सेकंड बेस क्लास बना रखी है जिसका फंक्शन का नाम है सम फंक्शन। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों क्लास बेस क्लास और बेस सेकंड क्लास के अंदर फंक्शन है सेम है। और फिर हमने एक क्लास बना दी डायरेक्ट क्लास, जिस डायरेक्ट क्लास के अंदर हमने बेस क्लास 1 को इंक्लूड कर दिया, बेस क्लास 2 को इनहेरिट कर दिया। तो जैसे हमने इनहेरिट करा उसके बाद हमने क्या करा, वॉइड मेन में जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करा किसका, डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। और डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हमने एक सम फंक्शन को कॉल करवा दिया। अब यहाँ पर एरर ऑकर करेगा कंपाइलर, बिकॉज ये कंफ्यूज हो रहा है कि सम फंक्शन किसका मैं करूँ। यहाँ पर ओवरराइडिंग नहीं हो रही है,
जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग द स्कोप रिजोल्यूशन फंक्शन टू स्पेसिफाई विच फंक्शन टू क्लास आइदर, कि यहाँ पर हम स्कोप रिजोल्यूशन फंक्शन का यूज करेंगे किस क्लास का कौन सा फंक्शन कॉल करा स्पेसिफाई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व इस टाइप से करा जाएगा कि डाइवेट नाम की जो क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट बेस वन, यहाँ पर क्लास नेम लिख दिया कि बेस क्लास वन का सम फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर बेस क्लास टू का सम फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू सॉल्व आउट करेंगे, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है।